नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में होने वाला है आपके लिए बहुत ही बड़े अपडेट से रिलेटेड इस वीडियो में बात होगी, जो कि आपके मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार जो आपके CBIC और CBN एग्जामिनेशन हुआ था 2021 के अंदर, उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है अब आउट हो चुका है। यानी कि आपको पता होगा, अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021 के अंदर। तो उसके लिए अभी तक रिजल्ट फाइनल वाला जो था वो अभी तक नहीं आया था। आपके कि जो आपके पार्ट्स में जो रिजल्ट थे, कट ऑफ थी, और आपका जो क्वालिफिकेशन जो था, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो था, वो सब जो है वो तब आ गया था। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है अभी हमारा आना बाकी था। तो वो जो है आपका 24 मार्च को जो है वेबसाइट पर आ चुका है। अब आप देख पाएंगे अपना रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, किस किस का नाम है उसके अंदर, किस उस लिस्ट के अंदर जिन्होंने इस रिजल्ट में अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं, और उनको जो है इस चीज़ की जॉब जो है मिलने वाली है। हवलदार और नॉन टेक्निकल, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है आपका नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट के अंदर, नॉन टेक्निकल वाले डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए अब जो रिजल्ट है आप आ चुका है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ और सारा कुछ जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, सारा कुछ जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 मार्च 2023 के अंदर ये रिजल्ट आया है। 21 का सेशन है आपका, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 21 के सेशन का रिजल्ट है। तो हम वन बाय वन इस नोटिफिकेशन, जो इसका नोटिस है आपका, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये आपका जो है 15 पेज का जो है पूरा आपका रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट है आपका, जो आपके मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और साथ में हवलदार दोनों की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। मैं आपको बताऊँ, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसा कि अगर आपको पता होगा कि आपका 13 फरवरी, यानी कि आपका जो सेम इन्हीं एग्ज़ाम का जो पेपर 2 था, जो मल्टीटास्किंग का पेपर 2 था, उसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका, वो 13 फरवरी को जो है उसके लिए अपियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ होना था वो 13 फरवरी से हुआ हो रहा था। वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, जिसको हम शॉर्ट में MTS भी बोलते हैं, इसी सेम की इसी हवलदार की पोस्ट के लिए, और जो आपका ये नॉन टास्किंग स्टाफ, नॉन सॉरी मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसको हम MTS बोलते हैं शॉर्ट में। तो उसी से रिलेटेड बात हो रही है। रिसीव्ड इन 2 एज ग्रुप्स, जो आपका 18 से 25 के एज के ग्रुप के बीच में हुआ था, और सेम आपका 18 से 27 के एज के बीच के ग्रुप में हुआ था। देयरफॉर इन, ये आपको पूरा जो है आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले देख लेना अच्छे से। ये पहले वाली ही बात हो रही है हमारी, जो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया था उनके बारे में बात हो रही है कि किस किस ग्रुप में एग्ज़ाम हुआ था और कैसे हुआ था, वो यहाँ पे जो है बात हो रही है। देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया MTS पोस्ट के लिए, जो, जैसे कि आपको बता दूं, वैकेंसी हमारे 390 थे EWS पोस्ट के लिए। तो MTS की पोस्ट के लिए, MTS के जो आपका हमारा सर्विस है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो हम यहाँ पे जो है पोस्ट निकाले गए थे, उसके जॉब के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो किस किस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया वो यहाँ पे डिटेल में बात होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो वैकेंसीज जो है EWS में 390 थी, और फील्ड और 390 की 390 फिल हो चुकी है। अभी देखिए, SC में क्या है, SC में 497 वैकेंसी थी सेम इसी पोस्ट के लिए, इसी स्टाफ के अंदर। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ 495 फील्ड हुई है। मतलब कि अभी भी यहाँ पे 2 वैकेंसी ऐसे हैं ST कास्ट वालों के लिए, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट SC कास्ट से है, लेकिन तो उस वाले डिपार्टमेंट में अभी भी 2 पोस्ट यहाँ पे बची हुई है। मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो कम क्वालिफाई कर पाए। मतलब एग्जाम सबने दिया, जिन जिनने फिल करा था अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, किसी ने SC से, ST से, OBC या फिर किसी भी कास्ट से। बट यहाँ पे हुआ क्या कि SC वालों में जिन्होंने क्वालिफाइड किया है इस एग्ज़ाम को, वो 495 लोग ही क्वालिफाइड कर पाए। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ही कम हो गए हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो आपका मेन एग्ज़ाम हुआ था। और हालांकि हमारा यहाँ इसी तरीके से आप देख सकते हैं ST में भी क्या हुआ कि 253 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई कर पाए, और 256 को क्वालिफाई कर, 256 जो हमारे यहाँ पे पोस्ट थी ST कैटेगरी में। सेम इसी तरीके से देखिए, OBC में जितनी वैकेंसी थी सारी फिल्ड हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर जितने वैकेंसी थे उससे ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ पे पास कर लिया, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया है। बट कट ऑफ के कारण जो है, इन जितनी सीट्स थी, जितनी वैकेंसी थी, उनका जिनका पहले आया गया उनको जो है यहाँ पे लिया गया। तो उस तरीके से यहाँ पे फिल्ड करी गई आपकी वैकेंसी। सेम इसी तरीके से UR में भी आप देख सकते हैं, UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जो किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं होते, जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी हो जाता है, OBC में आपका क्रीमी लेयर हो जाता है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारी हैंडीकैप्ड और
पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी बात हो रही है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 197 थी तो 195 फिल हुई, तो यहाँ पे भी बच गई। तो ये आपके कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे हमारी 3915 जो यहाँ पे वैकेंसी थी हमारे एमटीएस के अंदर, उसमें से हमारी 3910 जो है फिल्ड हो गई। अभी भी मान लीजिए 5 जो है वो खाली बच गए, मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाई करने वालों की संख्या कम हो गई वैकेंसी के दौरान, मतलब कि सीट जो है वो ज़्यादा हो गई, पोस्ट ज़्यादा हो गई, बट क्वालिफाई लोग कम कर पाए हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है किस कैटेगरी से कितने जो है लोगों ने क्वालिफाई किया है, किस कैटेगरी के अंदर, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। सेम इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं हवलदार की जो पोस्ट थी, उसके लिए आप जानते होंगे कि 3603 जो है यहाँ पे पोस्ट पे निकले हुए थे वैकेंसी, जब आपने अप्लाई किया था, फॉर्म फिल करा था, एग्ज़ाम दिया था, उसमें से फिल्ड जो हुए वो 3584, यानी कि 3584 सी सिर्फ फील्ड हुए, बाकी सारे जो है यहाँ पे वैकेंट बच गए। मतलब बाकी सारे पोस्ट पे जो पोस्ट की जो वो थी सीट वैकेंसी वो खाली बच गई, यानी वो फील्ड नहीं हो पाई। सेम अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि कैंडिडेटों ने कम क्वालिफाई किया और पोस्ट ज़्यादा निकले, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन फॉर टाई केसेस। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका टाई हो गया या हो चुका था इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके बारे में क्या बात हो रही है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है टाई टाई जब दो स्टूडेंट कैंडिडेट के बीच में टाई हो जाएगा, मतलब मार्क्स सेम आ गए हैं, तो ऐसे में उसमें कैसे रैंक जो है यहाँ पे किसको पहली दी जाएगी। तो आपको बता दूँ, पहले यहाँ पे वन कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर वन, जो आपका पेपर वन का एग्ज़ाम हुआ था उसको जो है ऊपर रखा जाएगा, उसके मार्क्स पहले रखे जाएंगे। उसके जो मतलब जैसे मान लीजिए आप और एक आपका आप और आपका साथ में कॉम्पिटिटर, मतलब कि आपने और साथ में जिसने एग्ज़ाम दिया था, दोनों के मार्क्स अगर सेम आते हैं एग्ज़ाम में, सपोज मान लीजिए 400 मार्क्स का पेपर था, आपके 300 मार्क्स आ गए, आपके और एक और लड़के के या फिर लड़की के, सेम इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे भाई हमने देखा कि 400 नंबर का पेपर 300 हम दोनों के आ गए, तो फिर ऐसे में हमारा क्या होगा कि पेपर वन में जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसको रख दिया जाएगा पहले। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो चीज़, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, एज पर द टाई रेजोल्यूशन क्राइटेरिया मेंशन इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन इन केसेस where more than one candidate secured equal aggregate marks in paper 1, tie has been resolved by applying the following methods, one after another is the given order till the tie resolved। मतलब यहाँ पे बोला गया है टोटल मार्क्स जो पेपर 2 में आए उसको वो देखे जाएंगे, वो किसके ज़्यादा है उसको पहले रखा जाएगा। फिर अगर उसमें भी हमारे सेम आते हैं तो मार्क्स इन पार्ट 4 में देखे जाएंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस था, उसको रखा जाएगा। प्रेफरेंस है आपके पार्ट 2 में अगर मार्क्स ज़्यादा थे तो उस कैंडिडेट को रैंक अच्छी खासी मिल जाएगी, उसका नाम मेरिट में लिस्ट में ऊपर आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड कैंडिडेट जिसके मार्क्स सेम है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पार्ट 4 के मार्क्स को देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। जो द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट प्रेफरेंस, मतलब जो मतलब ओल्ड होगा ज़्यादा, मतलब जिसकी एज बड़ी होगी उसको रखा जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा नाम का। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है वो है जैसे आपका नाम दानिश है और आपके जिसने एग्ज़ाम दिया साथ में उसका नाम डिम्पल है, तो आप दोनों के मार्क्स सेम आ गए हैं। तो दानिश और डिम्पल के अंदर किसको अगर नाम से देखना होगा हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, दानिश और डिम्पल में पहले हम देखेंगे पेपर 2 में किसके मार्क्स जो है ज़्यादा है, उसको रख देंगे आगे। अगर दोनों के मार्क्स वहाँ भी बराबर हो जाते हैं, पार्ट 4 के अंदर भी बराबर हो जाते हैं, सपोज मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी बराबर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका यानी दानिश का और डिम्पल का दोनों का डेट ऑफ बर्थ हमने देखा तो वो आया हमारा 20 तारीख 10 अक्टूबर 2002, दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 2002। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिम्पल और दानिश में किसका नाम जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दानिश के अंदर डी उसके बाद ए आ रहा है, लेकिन डिम्पल के अंदर डी के बाद आई आ रहा है। तो दानिश को जो है हम क्या करेंगे, दानिश को हम रख देंगे ऊपर रैंक के अंदर और डिम्पल को हम दे देंगे नीचे वाली रैंक, मतलब कि दानिश की रैंक हो जाएगी 1 अगर रैंकिंग वाइज करना हो, और डिम्पल की हो जाएगी 2। जो भी आपका बीच में लिस्ट में नंबर आ रहा हो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, द कैंडिडेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज प्रोविजनल, द यूजर डिपार्टमेंट विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट थ्रोली इन ऑल रिस्पेक्ट बिफोर इशूइंग ऑफर टू अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट। देखिए अब क्या होगा, अब रिजल्ट आ गया, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो बाकी क्राइटेरिया होता है, मतलब कि आपका जो अपॉइंटमेंट दी जाती है आपको, फिर आपको जाना होता है, आपका ज्वाइनिंग मतलब वो जो जॉब है मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, उसके लिए बोला गया है कि
यहाँ पर अभी दोबारा एक एक चीज़ चेक करी जाएगी। अपॉइंटमेंट पहले आपको इशू करने से पहले उस कैंडिडेट के बारे में आगे हर एक चीज़ देखी जाएगी, क्या एक्चुअल में हमने जो बोला है वही मार्क्स उसके आए हैं, ये चीज़ चेक भी करी जाएगी। अगर चेकिंग के दौरान भी निकल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, तो उस तरीके से आपको वो है जो है बता दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट आपको दे दी जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, बट कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल रहा है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कि किसी से भी रिलेटेड अभी अगर नहीं मिलता है, तो ऐसे में है आप जो है, ऐसे में क्या करना होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं और जितने सिलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जितने सिलेक्ट हो गए और जितने सिलेक्ट नहीं हुए हैं, दोनों का ही जो है यहाँ पर 6 अप्रैल को जो है आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपके सब सारे जितने भी लोग होंगे जिन्होंने भी अपना MTS का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और अपना हवलदार का एग्जाम दिया था 2021 के अंदर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, उनका जो है वो 6 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आने वाला है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों के बारे में बात होगी, सबका नाम होगा उसके अंदर कि किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ। ये आपको जो है 20 अप्रैल तक आप इसे देख सकेंगे, उसके बाद इस चीज़ को नहीं देख सकते। देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ID डालना होगा और अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपको डालना होगा। देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई नोटिस आता है तो एक एक चीज़ डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हम देखें कैसे अपना लिस्ट में नाम, तो ऐसे में जो है उन फिर वो सोचते रह जाते हैं भाई कैसे होगा ये सब, हम देख नहीं पा रहे हैं अपना लिस्ट में नाम और वो सब कुछ, तो इस वजह से डिस्कस करना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिजल्ट ऑफ 7,368 कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग 126 विद हेल्ड इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। देखिए आपको बोला भी गया है कि जो 7,300 सारे पोस्ट मिला के जिनका सिलेक्शन जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिजल्ट जो है आपको, आप वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट देख सकते हैं अपना वेबसाइट पर ही, कमीशन की वेबसाइट यानी SSC की वेबसाइट पर अपना लॉगिन करके देख सकते हैं रिजल्ट। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कट ऑफ, कट ऑफ जैसे कि आप जानते हैं कि कट ऑफ मतलब होता है कि हमारे को कितने मार्क्स चाहिए थे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारी अब मेन बात होगी यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड। हम स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पे समझने वाले हैं एक एक चीज़ में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आपका जैसे आप जानते हैं कुछ स्टेट होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी होते हैं जो कि पूरी तरीके से राज्य नहीं होते हैं, तो उनकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं जो आपने MTS, पहले हम MTS की कट ऑफ की बात करेंगे, सेम इसी लिस्ट में हम जो है हमारे हवलदार की पोस्ट के लिए भी कट ऑफ की बात करने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ के अंदर आपका जो एज लिमिट आपको पता ही होगा, ये एज लिमिट था हमारा MTS के लिए। 2 ग्रुप थे आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे अलग से एक और ग्रुप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 18 से 27, इसीलिए यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी गई है कि कौन से ग्रुप की बात हो रही है। चंडीगढ़ में आपने जो अपना 18 से 25 वाले एज ग्रुप में अपना अप्लाई किया था, EWS वाले कैटेगरी वालों ने, उनकी 5 वैकेंसी थी, पाँचों की पाँचों फिल हो चुकी हैं। चंडीगढ़ के स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे 5 वैकेंसी, पाँचों की पाँचों फिल हो चुकी है। मार्क्स इन पेपर 1 CBE। अब देखिए अगर यहाँ पे मार्क्स, अब मैं बता दूँ चंडीगढ़ वाले जिस भी कैंडिडेट ने चंडीगढ़ स्टेट से अपना MTS का एग्ज़ाम दिया था और वो भी ग्रुप पहले वाले ग्रुप में यानी 18 से 25 वाले ग्रुप में EWS कैटेगरी से, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि उसकी उसमें आपके पेपर 1 के अंदर जो है 92.11414 परसेंटाइल रही है इस बार पेपर 1 के एग्ज़ाम की। पेपर 2 में 32 मार्क्स रहे हैं और सेम इसी तरीके से देख सकते हैं मार्क्स जो है पेपर पार्ट 4 जो था आपका, जो आपका पार्ट 4 था उसके अंदर हमारे 17.50 जो है यहाँ पे रहे हैं। ये हमारे मार्क्स आपको इतने लाने थे, अगर आपके आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप चंडीगढ़ से EWS कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया था MTS के लिए तो आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है डेट ऑफ बर्थ। अब ये डेट ऑफ बर्थ किसकी लिखी है? डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखी है जो लास्ट कैंडिडेट रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर आखिरी सिलेक्शन किसका हुआ है? आखिरी सिलेक्शन उस कैंडिडेट का हुआ है जिसने चंडीगढ़ से अपना EWS कैटेगरी के अंदर MTS का एग्ज़ाम दिया था। तो उसकी पेपर 1 में 92 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई और मतलब मार्क्स आए, और पेपर 2 में उसके 32 मार्क्स हैं और पेपर 4 के अंदर जो है उसके 17.50 जो है उसके मार्क्स हैं। और उसका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है कि 22 जुलाई 2002।
तो इस तरीके से आप देख पाएंगे हमारा अपना एक एक चीज़ का, जैसे कि आपको एससी में चेक करना है तो आप देख सकते हैं एससी की दोनों फिल हो चुकी हैं, और उसी तरीके से उसके मार्क्स लिखे हैं उस कैंडिडेट के जो लास्ट कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये हो जाती है कि हम यही चीज़ देख पा रहे हैं यार, देखो पेपर सेम था, पेपर हमारा सेम रहा होगा, हमें इतना तो पता ही है, सिलेबस हमारा सेम था क्योंकि, बट यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट के 92 मार्क्स पर ही पेपर 1 में जो है वो सिलेक्ट हो गया, लास्ट उसका जो है फील्ड हो गया, मतलब उसको ले लिया गया इस पोस्ट के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एससी वालों में 93 मार्क्स लाने पर, मतलब एक 93 मार्क्स जो है लाने पर उसका हो रहा है। और सेम इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी में देखो, हम देखें जैसे कि एचएच के अंदर देखें हम हैंडीकैप्ड वाले और ये हमारे जो हमारे अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे हमारे अलग अलग मार्क्स हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारी यहाँ पे इसीलिए तो बोला गया है कि आपको कास्ट के हिसाब से अलग अलग जो है यहाँ पे कट ऑफ बताए गए हैं। इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ, दिल्ली की। तो दिल्ली में आप देखिए जैसे कि 18 से 25 एज वाले के ग्रुप के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका सारे जो है फील्ड हो चुके हैं जितने वैकेंसी थे, और 91 जो है लास्ट जो है कट ऑफ आई है जिस भी स्टूडेंट की, और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है 21 मई 1998। हालांकि अब आप सोच सकते हैं 21 मई 1998 तो किसी की भी हो सकती है, मतलब बहुत लोगों की हो सकती है। तो ऐसे में इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आपको रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से 18 से 27 वाले ग्रुप में अंदर दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस में हमारी ये जो है वो जो है कट ऑफ रही है इस बार की एमटीएस के 2021 के अंदर। सेम इसी तरीके से अलग अलग स्टेट वाइज लिखा है, पूरा लिस्ट है आपके सामने, आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं इसके अंदर। स्टेट वाइज जो है आपके और कैटेगरी वाइज सारा कुछ जो है डिस्कस्ड हो रहा है इस वीडियो में। जैसे देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और इस तरीके से स्टेट के नाम लिखे हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप पूरा चेक कर पाएंगे। तो ये हमारी पूरी लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया। हम ऑल इंडिया वालों की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया में आपका क्या है, ये 00 मतलब आपका 2000 है। अब देखिए ऑल इंडिया में आपको बताऊं 18 से 27 एज के बीच में यूआर कैटेगरी ऑल इंडिया हो जाता है हमारा। हम जानते हैं देखिए ऑल इंडिया कैटेगरी जो होता है, एक तो यूआर तरीके से आप लगा लीजिए और बाकी कैटेगरी वाइज भी हो जाता है। अब मैं बताऊँ देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो था वो स्टेट वाइज देखी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि पूरा सेंट्रल वाइज पूरा देखा जा रहा था कंट्री के हिसाब से, ऐसा किसी कैंडिडेट का नहीं था। ये डाउट मत लगाइएगा अपने दिमाग में। अब मैं एक बात मेन कर लेता हूँ यहाँ पे, वो ये है ऑल इंडिया में आपकी 18 से 27 वाले ग्रुप के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका जो है 8 वैकेंसी थे ऑल इंडिया वाले, जो ऑल इंडिया वाली जो लेवल पर जो ली गए थे उसके हिसाब से 4, और चारों के चारों फील्ड हुए। 97 आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पेपर 2 के मार्क्स हैं, ये पार्ट 4 के मार्क्स हैं, और इस तरीके से उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है। तो ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स है। इस बात से आपको याद रखना है कि ये हर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताया, ये जो है लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उसके नंबर हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सेम इसी तरीके से हवलदार की। हवलदार की पोस्ट के लिए जिन्होंने भी हवलदार के लिए अप्लाई किया था 2021 के अंदर, उनके लिए मैं अगर बात करूँ, पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं, पोस्ट के कोड। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट का कोड लिखा है, तो इस तरीके से आपको पता होगा कि कौन सी पोस्ट है, कोड शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ पे। जिसने भी अप्लाई किया था उसको अच्छे से ये बात पता होगी। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, CCA यानी कि आपका जो है जिस कट ऑफ की बात हो रही है हमारे यहाँ पे स्टेट वाइज, तो चंडीगढ़ के अंदर हमारा ईडब्ल्यूएस के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे 16 के 16 वैकेंसी फुल हो चुके, और पेपर 1 के अंदर जो मार्क्स हैं वो 91.29818, और पेपर 2 के अंदर 25, और पेपर सेम इसी तरीके से जो पार्ट 4 था आपके एग्ज़ाम का उसमें 12.50 ये रहे हैं। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ उस कैंडिडेट की हमारी यहाँ पर लिखी भी हुई है 15 दिसंबर 1997। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का हमने देखा कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस में, SC ST आप इस तरीके से पूरा इस लिस्ट के अंदर ये जो आपका लिखा हुआ है ये कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैटेगरी वाइज बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हवलदार वाला भी आप देख लेंगे अपने स्टेट में, आपको जो भी स्टेट में से भी आपने हवलदार वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वाइज।
अब देखिए हमारे यहाँ पे हमने देख लिया, पूरा लिस्ट हो गया हमारा। तिरुवनंतपुरम का हमारा आ गया यहाँ पे CBN और DGPM। देखिए इस तरीके से हम आप एक एक चीज़ जो है यहाँ पे कट ऑफ अपना देख सकते हैं। जो हमारा फाइनली अब रिजल्ट जो है अब अपना आ चुका है। हमको देखना है कैसे, हमारे को अपना सीधा वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अपने रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डालना है। वहाँ पे हमें ऑप्शन साफ साफ दिख जाएगा कि MTS का रजिस्टर जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने के लिए, तो वो अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। हालांकि जो लिस्ट है वो आपकी 6 अप्रैल को आएगी, उस दिन जो है आप उस चीज़ को देख पाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कट ऑफ का वो था डिस्कशन कि हमारा MTS का इस बार कट ऑफ जो है वो क्या आया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आपके नॉन टेक्निकल स्टाफ जो आपका मल्टीटास्किंग का होता है वो, और हवलदार, दोनों के लिए। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ जो है यहाँ से देख सकते हैं अपने MTS और हवलदार की अपनी कट ऑफ को। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं कि 2021 में जो आपका हुआ था, 2021 वाले एकेडमिक सेशन के लिए, उस साल में जो आपका हुआ था इस एग्ज़ाम को, इस जॉब के लिए, उसकी जो है फाइनल रिजल्ट की बात हमने इस पूरे वीडियो के दौरान जो है करी है। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।